आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। पेंतीकोस्त के पश्चात एवं प्रभु है उसके धर्म पाठ वचन और प्रार्थनाओं के साथ आइए हम प्रभु की आराधना करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। परम पवित्र यहोवा परमेश्वर, सप्ताह के इस पहले दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रभु बीती रात्रि काल तूने हमारी रक्षा की, अपने शरण में रखा, नया दिन नया सवेरा देखने का अवसर दिया। धन्यवाद करते हैं सप्ताह के पहले दिन में तूने हमें अपनी उपस्थिति में ले आया। हम तेरे नाम की महिमा स्तुति करें। हमारी विनती हमारे मन को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम शुद्धता और पवित्रता के साथ तेरी आराधना करें, तेरे वचनों पर हम मंथन चिंतन करें। प्रभु परमेश्वर, आज की आराधना में शुरू से अंत तक हमारी अगुवाई कर और हम तेरे सहभागिता का भरपूर आनंद और आशीष प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की बरकत। आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 177, गीत नंबर 177, आनंदता से ये मेरे प्राण। अनंता से मेरे प्राण एक नाम को नहीं तो चार, एक नाम को केवल उतन जा। में
परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक कहता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समुख सब हृदय खुले हैं, तू सबसे अभिलाषा को जानता है और उससे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचार शुद्ध कर, ताकि हम उससे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 13वां प्रभुआ की प्रार्थना हम अर्पण करें। हे अनुग्रहकारी पिता, तूने हमें सिखाया है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, और तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु को सच्ची रोटी बनने के लिए भेजा, जो संसार को जीवन देती है। हे पिता, हम पर दया कर और यह रोटी हमें सदा दिया कर, ताकि वह हम में जिए और हम उसमें जीते रहें। उसी के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम सभी क्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तो अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने का स्थान में निवास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं, सब क्रिस्तीय घरानों को आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहां वास कर रहे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने उन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें जो हमसे दूर में रहते हैं। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, तू सब स्थानों में उपस्थित है। हम तेरा धन्यवाद इसलिए करते हैं कि न स्थान की दूरी न किसी प्रकार की विरह हमें तुझसे अलग कर सकता, और इसलिए भी कि जो एक दूसरे से अलग रहते हैं वे सब तेरे सम्मुख रहते हैं। अपनी पवित्र शरण में
हमारे बिछड़े हुए भाई बंधुओं की रक्षा कर, और यह वर दे कि हम और वे दोनों तेरी संगति को ऐसे खोजें कि तेरे निकट आकर हम एक दूसरे के निकट खींचे जाएं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कि हमारे देशवासियों में मेल, प्रेम और भाईचारा बढ़े। हे परमेश्वर, धर्म के राजा, हम विनती करते हैं कि तू न्याय और मेल मिलाप के मार्ग पर हमारी अगुवाई कर, सारा अंधेरा और बुराई को नाश करने में हमें ज्वलित कर, और यह वर दे कि प्रत्येक मनुष्य अपना उचित प्रतिफल पाए और प्रत्येक अपने भाइयों की उचित सेवा करे, ताकि हर एक मनुष्य सबों के उपकार के लिए जिए और सब एक दूसरे की चिंता करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस महामारी के समय लोग प्रभु की सुरक्षा में रहें, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे, वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रसार के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें चिताया है कि जिससे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा। यह वर दे कि जो उपकार हमने बहुतायत से प्राप्त किया है, उसे हम जिनका हिस्सा इस उत्तम भाग में पड़ा है, एक साथ विनती, दान, उपवास और अन्य सब यथार्थ उपायों के द्वारा दूसरों को जो तुझसे अज्ञान है पहुंचाने का यत्न करें। और जैसे हम दूसरों की मेहनत के फल से भागी हुए हैं, वैसे ही हम इस प्रकार मेहनत करें कि और लोग उसके फल में भागी हों, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो और सारी मनुष्य जाति त्राण पाए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय भजन संहिता से पाठ करेंगे। आज के लिए ठहराया हुआ है भजन संहिता पाठ, भजन संख्या 105 37 से 43 तक। भजन संख्या 105 37 से 43 तक इससे बारी बारी से पढ़ेंगे। तब वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, और उनमें से कोई निर्बल ना था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उन्हें समा गया था। उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रगट की। उन्होंने मांगा, तब उसने बिटेर पहुंचाई और उनको सज्ञ भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़े, तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी। क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास इब्राहिम को स्मरण किया। एक साथ वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुए को जय जयकार करा के निकाल लाया। सर्वशक्तिमान पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदमी थी और सदा बुलंद रहेगी। आमीन। यीशु मंडली बैठ जाएंगे, पहला पाठ सुनेंगे। पहला पाठ निर्गमन नामक पुस्तक अध्याय 16 2 से 7 और 13 से 15 तक। निर्गमन नामक पुस्तक अध्याय 16 2 से 7 और 13 से 15 तक। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकझक करने लगी, और इस्राएली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते
तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि सारे समाज को भूखो मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि छठवें दिन वह भोजन और दिनों से दूना होगा। इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उससे तैयार कर रखे। तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है। और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि वह तुम जो यहोवा पर बुलाते हो उससे वह सुनता है। और हम क्या है कि तुम हम पर बुलाते हो। 13 से आगे। और ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गए और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़े। और जब ओस सूख गए तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इस्राएली जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह तो वही भोजन वस्तु है जिससे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा पाठ पत्री वचन से, इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 3 1 से 6 तक। इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 3 1 से 6 तक। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागे हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो, जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था, क्योंकि वह मूसा से इतना बढ़कर महिमा की योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाय विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। पर मसीह पुत्र की नाय उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार से पहले गीत गाएंगे, गीत नंबर 182, मैं पापी जब यीशु का नाम। पापी जब मसीह का नाम सोचता तो छूटता है, वो यीशु है और उसका काम वासे बचाना।
दास राजा प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में लिखा है और उसके 24वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 24वें पद से आगे। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है न उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तो यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उससे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा,
जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, और इस समय चंद समय हम तेरे वचन पर ध्यान करना चाहते हैं। प्रभु, हमारी सहायता करके हम तेरे वचन के प्रकाशनों को समझ सकें, और समझकर हम उसे आत्मसात करें। हे प्रभु परमेश्वर, हमारे मन हृदय को तू स्पर्श कर, ताकि बोलने, सुनने और उसको आत्मसात करने में हम शक्ति प्राप्त करें। पूरी नियंत्रण हम पर तू ही कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर के जीवित वचन में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज एक और नए विषय के साथ हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, और वह है प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। इस सप्ताह हमारे लिए मनन चिंतन करने का यह विषय है कि प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जिसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसके 35वें पद में हम सब पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, शारीरिक जीवन को जीवित रखने के लिए रोटी अति आवश्यक है। इसी के लिए हर मनुष्य दिन और रात परिश्रम करता है। रोटी निश्चय ही हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखता है, और भोजन के कारण से ही हमारा शरीर जीवित और स्वस्थ रहता है। बाइबल इस बात को समर्थन करती है कि भोजन हमारे लिए अति आवश्यक है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, किंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले जीवित वचन से भी जीवित रह सकता है। आइए आज के तारीख में जो विषय हमें दिया गया उसके अनुसार से हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें कि क्या प्रभु यीशु मसीह वास्तव में हमारी जीवन की रोटी है, या शारीरिक रोटी से बढ़कर यीशु की हमें आवश्यकता है। बाइबल हर मनुष्य को परिश्रम करने की सलाह प्रदान करता है, अर्थात भोजन के लिए परिश्रम जरूरी है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस संबंध में बहुत ही सुंदर परामर्श हमें दिए हैं, जिसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसके 27वें वचन में हम सब पढ़ते हैं, जहां ऐसा लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि रोटी हमारे लिए आवश्यक है और उसके लिए परिश्रम करना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ में महत्वपूर्ण यह है कि हम यीशु को पाने के लिए उससे कहीं अधिक बढ़कर प्रयास करें, क्योंकि शारीरिक भोजन हमारे शरीर को जीवित रखता है और यीशु मसीह हमारे आत्मिक जीवन का मुख्य भोजन है, जिससे हमें जीवन मिलता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को ही उसके लिए ठहराया है कि उस पर जो विश्वास करेगा
उसी को वह अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह में वह तत्व है जिसके द्वारा हमारा आत्मिक जीवन सजीव होता है हमेशा हमेशा के लिए। आज भी अधिकांश मसीहियों की आत्मिक दशा उस भीड़ के समान है जो मात्र शरीर की जरूरत को पूरी करने के लिए यीशु के पीछे चल रहे थे। सुसमाचार वचन में हम लोग इस बात को सुन रहे थे, जहां पर कि भीड़ के लोग यीशु मसीह को ढूंढते हुए पहुंच रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, यीशु तू कब यहाँ आया? हे गुरु, आप यहाँ कब आए? तब यीशु मसीह ने बहुत ही मीठे शब्दों में उनको उलाहना दे रहे हैं, तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे हो कि तुम्हें वचन सुनना है, परंतु इसलिए कि तुमने रोटी खाई है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब है कि जितना अधिक शारीरिक भोजन के लिए परिश्रम कर रहे हो, मुझे ढूंढ रहे हो, उससे कहीं बढ़कर मुझे पाने के लिए, मुझ पर विश्वास करने के लिए परिश्रम करो। मेरे प्रियो, अगर आप भी मात्र शारीरिक और सांसारिक आशीष पाने के लिए यीशु का अनुगमन कर रहे हैं, तो यीशु के परामर्श पूर्ण वचन को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़कर उसमें क्या संदेश है उसे अवश्य जानें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसके 27 वचन में जो वचन हमने पढ़ा कि नाशमान भोजन के लिए हम परिश्रम ना करें। बाइबल कभी भी परिश्रम ना करने से मना नहीं करता है, परिश्रम करने के बारे में बतलाता है, लेकिन जो बतला रहा है बाइबल वो महत्वपूर्ण यह है कि शारीरिक भोजन हम चाहे जितना भी अर्जित कर लें वह एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम इसी जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह को जो जीवन की रोटी है उसे हम प्राप्त कर लेंगे तो उसके द्वारा से हमारा जीवन हमेशा के लिए जीवित हो जाएगा। पुराना नियम में हम लोग मन्ना के बारे में चर्चा सुन रहे थे। मन्ना के विषय में, मन्ना मात्र शारीरिक आहार था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और वे मर गए। क्यों? क्योंकि वह शरीर को जीवित रखने के लिए मात्र था, ताकि वे जीवित रहें और परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा देश को पहुंचे। परमेश्वर इस्राएलियों को दैहिक जीवन के लिए देता था, शारीरिक जीवन के लिए वह देता था। छठवें दिन को छोड़कर प्रतिदिन केवल एक दिन के लिए ही होता था। सभी दिन के लिए अलग अलग उनको एकत्र करना होता था, केवल छठवें दिन 2 दिन के लिए उनको एकत्र करना होता था, क्योंकि 7वां दिन विश्राम दिन था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अनंत काल तक ठहरने वाला जीवंत रोटी है। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अनंत काल तक ठहरने वाला जीवंत रोटी है और जीवंत रोटी बनकर इस संसार में आया था। अनाज्ञाकारिता के कारण आत्मा जो मनुष्य को मानव बनाता है परमेश्वर से अलग हो गया था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपना नैतिक स्वरूप उसे दिया, अपना श्वास देकर उसे पवित्र आत्मा भी दिया था। अनाज्ञाकारिता के कारण से वह आत्मा मर गया था। उस आत्मा को जीवित रखने के लिए यीशु मसीह रूपी रोटी की आवश्यकता थी और वही रोटी बनकर प्रभु यीशु मसीह आया और इसी बात को वह कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। अर्थात मनुष्य आत्मिक रूप से मर गया था
परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया था, उससे जीवन मिले और महिमा फिर से उसे वापस दिया जाए। यीशु के बिना मनुष्य जी सकता है, संसार का हर खुशी प्राप्त कर सकता है, परंतु यीशु के बिना अनंत जीवन नहीं है। यीशु मसीह ने इस बात को स्वयं भी घोषणा किया था कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मार्था से यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह के कथन को बार बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और उसी में सारा सारांश हमें मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय और उसके 35वें पद को मैं सबके लिए पढ़ना चाहूँगा, जहाँ ऐसा लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 35 वचन। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यीशु में, यीशु रूपी रोटी में वह गुण है जो मनुष्य के भूख और प्यास को मिटा सकता है और अनंत काल तक का जीवन देने का सामर्थ्य है। एक कवि अपनी कविता में अपने शब्दों को इस तरह से पिरोया है। पानी बीच मीन प्यासी, मुही सुनी सुनी अवत हंसी। पानी बीच मीन प्यासी, मुही सुनी सुनी अवत हंसी। इसका सारांश इस तरह है, आज यीशु पर ईमान करने का राग अलापने वाले विश्वासियों का जीवन ऐसा ही है। यीशु मसीह जीवन की रोटी है और वह हमारे पास उपलब्ध है, हमारे बीच में है, लेकिन फिर भी आज हम भूखे हैं, प्यासे हैं। कारण क्या हो सकता है? क्यों ऐसा है? आज हमें उसको पहचानना है और उस पर ध्यान करना है। परमेश्वर ने आपको और मुझे भरपूरी से वो आशीष प्रदान किया है, लेकिन हम में संतुष्टि नहीं है, आप में संतुष्टि नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि यीशु मेरा दाता है, यीशु मेरे जीवन की रोटी है, और फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। इसी के कारण हम सब प्यासे हैं और ये बड़ा अजीब सा लगता है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें और यीशु मसीह को हम अपना जीवन का रोटी स्वीकारें। आप मेहनत तो कर रहे हैं, मगर नाशवान भोजन के लिए परिश्रम करने का नतीजा बेहद निराशाजनक है। बाइबल इसके बारे में बताता है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम करना बेहद निराशाजनक है। जब हम इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, उस समय लगभग 12 से 15 वर्ग फीट स्थान और अनंत काल का अंतहीन पीड़ा वही हमारा भाग होगा, यदि हम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम करेंगे तो। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 25 वचन में लिखा है, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे लेकिन अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? परमेश्वर चाहता है मनुष्य यीशु को पहचाने और उस पर विश्वास करके अनंत जीवन पाए। मेरे और आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य यीशु को पहचाने और उस पर विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त करे।
यही दैहिक जीवन काल में इस बात को पहचानना है, यीशु को पहचानना है, उस पर ईमान लाना है। यीशु पर विश्वास करना ही हमारा परिश्रम है, उस जीवन की रोटी यानी यीशु को पाने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 40वें वचन में इस तरह लिखा है। यूहन्ना 6 उसका 40 पद में, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। कितनी सुंदर योजना है परमेश्वर का, और इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि वह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी रोटी के घर में हुआ था। दूसरे शब्दों में हमारे आत्मा को अनंत काल के लिए जीवन देने वाला एकमात्र रोटी प्रभु यीशु ही है। हमारे आत्मा को अनंत काल के लिए जीवन देने वाला एकमात्र रोटी यीशु ही है, और कोई दूसरी चीज नहीं है कि उसको ग्रहण करके हम अनंत काल तक का जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भौतिक भोजन केवल हमारे शरीर को तृप्त कर सकता है, परंतु प्रभु यीशु वह आत्मिक रोटी है या जीवन की रोटी है जो मनुष्य के आत्मा को अनंत काल के लिए जीवन देता है। हमेशा हमेशा जीवित रखने का गुण यीशु मसीह में है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप किस रोटी के लिए परिश्रम कर रहे हैं? हम अपने आप से पूछें कि मैं किस रोटी के लिए परिश्रम कर रहा हूं, किस रोटी के लिए परिश्रम कर रही हूं, नासमान रोटी के लिए या अनश्वर रोटी के लिए? आज ही हमें अपने आप से पूछना है कि मैं किस रोटी के लिए परिश्रम कर रही हूं, कर रहा हूं। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, समय रहते यीशु पर विश्वास लाएं, क्योंकि यीशु पर ईमान लाए बगैर और उसे ग्रहण किए बगैर अनंत जीवन नहीं है। यह यीशु मसीह का कथन है। यीशु मसीह पर विश्वास लाए बगैर और उस पर विश्वास किए बगैर, उससे ग्रहण किए बगैर अनंत जीवन नहीं है। इसे हमें स्थायी रूप से जान लेना है। आज हमें चुन लेना है कि मैं कौन सा परिश्रम करूं कि मुझे वह प्राप्त हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 47 पद और 51 पद को मैं सबके लिए पढ़ना चाहूंगा, जहां पर ऐसा लिखा है। यूहन्ना 6 उसका 47 और 51 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमें बताए हैं, जिसे हम आज भी पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। 51 पद में ऐसा लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट ही इन बातों को हमें बतला रहे हैं कि वह मेरा मांस है। मैं खुद को तुम्हारे लिए जीवन की रोटी बनकर अर्पण कर रहा हूं। और इसी विश्वास के साथ हम पवित्र यूखरिस्त के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं।
प्रभु भोज में शामिल होने का मतलब यही है कि यीशु को जीवन की रोटी स्वीकार करके, और प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है, इसी को प्रतीक रूप में हम सब ग्रहण करते हैं। और यीशु मसीह ने यही कहा है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। इसका तात्पर्य यह है, जो मुझे हृदय से स्वीकार करता है उसे मैं अंतिम दिन जिला उठाऊंगा, ताकि वह अनंत जीवन का वारिस हो। जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का सुंदर समय है, या शारीरिक जीवन। इस दैहिक जीवन में ही हम उसे ग्रहण कर सकते हैं, या हमारे सुनहला अवसर है, उसके बाद कोई भी अवसर नहीं होता है। समय रहते यदि हमने यीशु को ग्रहण नहीं किया, उस जीवन की रोटी को ग्रहण नहीं किया, तो यूं ही हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा और हम हमेशा के लिए अनंत मृत्यु को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में वह तत्व नहीं होगा जो कि हमेशा के लिए जीवन दे सकता है। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, मैं आप सबों से विनम्र गुजारिश कर रहा हूं कि हम सभी परमेश्वर के लोग हैं, हम सभी मसीही हैं। हम सब केवल ये राग न आलापे कि मैं मसीह का हूं, मैं मसीही हूं, इसी के साथ हम उस अनश्वर रोटी के लिए परिश्रम करें, यानी यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे कि यीशु के द्वारा से हमें अनंत जीवन मिले। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए और उस लक्ष्य की ओर हमें निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। मनुष्य आज इस संसार में हर चीज को हासिल करने के लिए दिन और रात मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी उससे निराशा ही मिल रहा है, संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि उन चीज वस्तुओं में केवल शरीर को तृप्त करने का गुण है, आत्मा को संतुष्टि देने का कोई भी गुण या पोषक तत्व उसमें नहीं है। जिसके पास यीशु है, यीशु रूपी रोटी जिसके पास है, उसके पास वो संतुष्टि है, वह जीवन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। जक्कई के बारे में हम सभी जानते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय में उसके बारे में वर्णन है। वो सब कुछ था उसके पास, लेकिन बेचैनी उसके अंदर थी। लेकिन जब यीशु मसीह उसके घर में आया, तब उसका मन हृदय बिल्कुल बदल गया और उसके बाद अपने मन की बातों को प्रभु यीशु मसीह के पास रख दिया और अपने हृदय को भी प्रभु यीशु मसीह के पास उंडेल दिया। और तब यीशु मसीह वहां पर घोषणा करता है कि आज इस परिवार में उद्धार आया है, यानी वो परिवार यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और वो अनंत जीवन का वारिस हो गया। और इसी के कारण से जो चीज उसके पास था उसको भी अब गौण समझने लगा, यानी कि बिल्कुल वो बेकार ऐसा नहीं, लेकिन अब वह घोषणा कर रहा है कि अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। यीशु मसीह रूपी जीवन की रोटी को जब उसने चखा, उसे ग्रहण किया, तब उसका हृदय बिल्कुल बदल गया और अब यह समझ गया कि यह शारीरिक जीवन के लिए जो मैंने परिश्रम किया, जो मैं हासिल किया, वह मेरे केवल शरीर के लिए है, वो शारीरिक जीवन तक ही सीमित रहेगा। लेकिन यीशु को मैं पा लिया, यह अनंत काल के लिए है। और आनंद के मारे वह ऐसा कहता है, वो समझ गया कि यीशु मसीह की आवश्यकता हर एक मनुष्य के लिए है। मेरे प्रियो, आइए हम सब आज की तारीख में और इसी जीवन काल में इन बातों को जाने, सीखें कि मैं किस बात के लिए परिश्रम कर रहा हूँ। मैंने शुरू में एक बात आपको बतलाया था कि शारीरिक भोजन के लिए या शारीरिक आवश्यकता के लिए, संसार की आवश्यकता को पूर्ति
करने मात्र के लिए अगर हम परिश्रम कर रहे हैं तो उसका नतीजा, उसका प्रतिफल बहुत ही निराशाजनक है। उसके आगे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यह जीवन विशेष मकसद से हमें दिया गया है। हम परमेश्वर के उस मकसद को पूरी करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब अनंत जीवन के आनंद को प्राप्त करें। हमारी खुशी के लिए ही परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया हमारे लिए, ताकि हम उसे ग्रहण करें। जब तक हमारे नथुनों में जीवन का श्वास है तब तक हमारे लिए अनुग्रह ही अनुग्रह है। श्वास रुकने से पहले हम कबूल करें यीशु मसीह को और यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उसे ग्रहण करें और वह जीवन की रोटी हम अपने में ग्रहण करें, ताकि हमारा आत्मा जो हम में वास करता है उसमें अनंत जीवन आ जाए और हम हमेशा के लिए उस अनंत जीवन में रहें। परमेश्वर हम सबों को अवसर प्रदान किया है और पौलुस प्रेरित इस बात को बतलाता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। इब्रानियों के नाम पत्र में इस बात को कहा गया है कि जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। आज हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं कि यीशु ही जीवन की रोटी है। इतना होने के बावजूद भी यदि हम अपने हृदय को कठोर किए रहेंगे, अवसर बीत जाएगा, उसके बाद कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं वचन की सेवकाई को समाप्त करते हुए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि समय रहते आइए हम प्रभु को ग्रहण करें और उस अनंत जीवन के उस सुंदर तोहफे को हम ग्रहण कर लें, ताकि हम सदा सदा का अनंत जीवन प्राप्त करें। परमेश्वर मुझे और आपको बहुतायत की आशीष प्रदान करे और हम परमेश्वर के वचन को आत्मसात करें, यीशु में विश्वास लाएं। परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करे। प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, वचन हमारे लिए तूने दिया है और यीशु मसीह को भी हमारे लिए तूने भेजा और उस पर तूने छाप लगाई, ताकि जो लोग तेरे पुत्र यीशु मसीह को जीवन की रोटी स्वीकार करके ग्रहण करें, उस पर विश्वास करने का मुहर हो कि तेरे लिए स्वीकार योग्य हो। हे प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, हमारी सहायता कर, ताकि समय रहते हम इस जीवनदायक बात को समझें और समझकर उसे समय रहते आत्मसात करें। तेरे पुत्र यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उससे ग्रहण करें, ताकि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करें जिसे तूने यीशु मसीह के द्वारा से ठहराया है। हे प्रभु परमेश्वर, हर एक को आशीष प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, उसने पापों के खिलाफ शासन में होगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा मारा गया और मृतकों के लोक में उतरा, तीसरे दिन वह जीवित था, वह स्वर्ग पर चढ़ गया, पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर और कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। परमहित निवेदन की प्रार्थना के लिए हम सब बैठ जाएंगे।
हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं और वो तक पेड़ के अंतर्गत रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए ये साफ से कूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूर कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दलित हैं, बीमार और मनसन हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयालु प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों संस्कार शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाह सेवा कार्य के लिए, हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलिसिया के लिए, उसकी परिषद तथा अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत के कलिसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्कोम कलिसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे बिशप यूनिवर्सिटी पर, हमारे पुरोहित और तेरी कलिसिया के सब अन्य धर्मसेवकों के लिए जो सच्चाई और तेरी सेवा करें, हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यहोवा ने तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हमें तेरे राज्य का नित्य आनंद सौभाग्य हो सके, हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य से प्रकट कर और हमारी प्रार्थना को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी का अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि हम पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारा निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास साथ अपने पापों का इनकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसके आगे पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन के कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया। हमने अपने अज्ञानता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और बुराई करने में असफल रहे। इन सब पापों में से सचमुच हम पीड़ित हैं और अंततः से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु मसीह ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और ये हमारे भविष्य में महत्व पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, वो सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करें, आपके सब पापों को क्षमा करें, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है।
हम ऐसे शुभ कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। पवित्र श्रद्धा और भक्ति के साथ हम इस समय प्रभु को अपना भेंट अर्पित करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 188, कौन है मेरा तारनहार। कौन है मेरा तारनहार, केवल यीशु क्रिस्त का। उसके पैर पर पड़ा मैं, उससे मेरे पाप की क्षय, उससे बसता मेरा प्राण। हुआ था जो बलिदान, लहू जिसका बहा था, मैं कभी जो जी उठा। अब मैं किस पास जाऊंगा, किसे जीवन पाऊंगा, सिवाय प्रभु यीशु के। किस वचन है मौत के, आत्मा को जो बेचता है, जिसे मेरा उपकार है, माँ पर वह चलाता है, स्वर्ग को पहुँचाता है। हाँ, मैं एक को जानता हूँ, आसरा उस पर रखा हूँ, जग में नहीं तारनहार, छोड़ के यीशु क्रिस्त अवतार। आमीन। कृपया बैठ जाएंगे, हम इस भेंट को प्रभु को अर्पण करेंगे। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही हमारा जीवन का प्रभु है। हमारे जीवन को जीवित रखने के लिए तू ही आहार हमें प्रदान करता है। हमारे पास जो कुछ है सब कुछ तूने दिया है, और उसी को स्मरण करते हुए और उससे अंगीकार करते हुए हम आराधना के क्रम में यह भेंट तुझे अर्पण करते हैं। हमारी विनती है कि इस भेंट को ग्रहण कर और अपने पवित्र कलीसिया के काम में आने के लिए इसे पवित्र कर। और हमारी विनती है, जितने कोई जहाँ भी समूह में, संगति में, पारिवारिक रूप से भेंट तुझे अर्पण कर रहे हैं, प्रभु उन सारी भेंटों को ग्रहण कर उसे आशीष दे, ताकि वह भी तेरे पवित्र कलीसिया के काम में आए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस भेंट को स्वीकार करने और आशीष देने के लिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना करें। हम उन भाइयों और डीकनों को स्मरण करें जिनका पदाभिषेक 3 सितंबर 2021 को होना है। कि परम दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तूने ही कलीसिया को स्थापित किया है और वचन की सेवकाई और सक्रमेंटीय सेवकाई के लिए आरंभ से ही अपने लोगों को चुनता और नियुक्त करता आया है।
हे पिता परमेश्वर, हमारी विनती है 3 सितंबर 2021 को जिन 5 भाइयों का डीकन के पवित्र पद के लिए पदभिषेक होना है और उन भाई बहनों का प्रेस्बिटर के पद के लिए जो इस समय डीकन के रूप में सेवकाई दे रहे हैं, हमारी विनती है प्रभु उनकी तैयारियों पर तेरी आशीष हो, ताकि अपने आप को पूरी रीति से तुझे समर्पित करें। और हे परमेश्वर, तूने उन्हें विश्वास योग्य जाना, वे तेरी विश्वास योग्यता को ईमानदारी से निभाएं, ताकि उनके द्वारा से आत्माएं बचाई जाए। हमारी विनती है सभी तैयारियों पर तेरी आशीष हो। हमारे बिशप स्वामी और जितने उनका रिट्रीट क्लास लेंगे सभी को आशीष और अगुवाई दे, अभिषेक प्रदान कर, ताकि वर्तमान समय के अनुकूल उन्हें शिक्षा दें, ताकि उस शिक्षा को आत्मसात करके अपने समर्पण को पूरी करें। परमेश्वर, हम सभी को तेरे ही दयामय और पवित्र हाथ में सुपुर्द करते हैं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबों के साथ बनी रहे। हम इस समय धन्यवाद के अंतिम गीत को गाएंगे। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर से विदा हो प्रभु के नाम से। आमीन। कोई सुसहाय धन्यवाद। 22/8/2021 सूचनाएं। पहला, आज दिनांक 22 अगस्त 2021 पेंतिकोस्ट पश्चात 13वां प्रभुवार है। दूसरा, लोहरदगा पैरिश एवं लोहरदगा केंद्रीय मंडली के सभी परिवार से विनती है कि असेसमेंट के लिए निर्धारित रकम हर माह मंडली कोषाध्यक्ष के पास अवश्य जमा करें। इसी के साथ मसीही भंडारीपन स्वेच्छा दान भी, ताकि किसी कार्य में व्यवधान न हो। तीसरा, सुश्री ओनिला इक्का, श्री बेनेडिक्ट इक्का एवं श्रीमती प्रमिला इक्का की सुपुत्री GEL मिशन कंपाउंड GEL कलिसिया की सदस्य दिनांक 13 अगस्त
2021 को उत्तर भारत की कलीसिया संत थॉमस उपासनालय लोहरदगा की सदस्यता ग्रहण की। चौथा, संत थॉमस चर्च लोहरदगा से ऑनलाइन रविवारी आराधना नियमित रूप से हो रहा है। अवश्य जुड़ें, प्रभु की सहभागिता में रहें, आत्मिक आहार और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद। कुछ जोड़ों का विवाह पुकार है। लवकुश पन्ना कुंवर श्री किशोर एवं श्रीमती दाउलेन पन्ना का सुपुत्र रघु हड्रटोली लोहरदगा पैरिस CNI का सदस्य, उसकी वचनदत्त दुल्हन सुश्री अंजलि कुजूर कुंवारी, लालदेव तिर्की एवं सुषमा इक्का की सुपुत्री सेरेन हत्तू लोहरदगा जूरिया बंसरी जेम्स प्रार्थना समूह की सदस्य और वर्तमान उत्तर भारत की कलीसिया की सदस्य, इनका विवाह पुकार का आज अंतिम दिन है। आनंद लकड़ा कुंवर स्वर्गीय दया लकड़ा एवं श्रीमती इंजलिना लकड़ा का सुपुत्र, कोट कंपाउंड लोहरदगा पैरिस CNI का सदस्य, उसकी वचनदत्त दुल्हन सुश्री ओनीला इक्का कुंवारी, श्री बेनेडिक्ट इक्का एवं श्रीमती प्रमिला इक्का की सुपुत्री, GEL मिशन कंपाउंड लोहरदगा GEL कलीसिया की सदस्य, वर्तमान उत्तर भारत की कलीसिया की सदस्य, इनका विवाह पुकार का आज प्रथम दिन है। अनुपम निवेश कच्छप कुंवर श्री मसीदास कच्छप एवं चाजरेन कच्छप का सुपुत्र, इटकी पैरिस CNI का सदस्य, उसकी वचनदत्त दुल्हन सुश्री प्रियंका किरकिट्टा कुंवारी, श्री अनिल कुमार किरकिट्टा एवं पूनम किरकिट्टा की सुपुत्री, DSP रोड जवाहर नगर गुमला NWGL कलीसिया की सदस्य, वर्तमान उत्तर भारत की कलीसिया की सदस्य, इनका विवाह पुकार का आज प्रथम दिन है। आप में से यदि कोई ये जोड़े विवाह में ना जुड़े जाएं, ऐसा कोई उचित कारण जानते हो तो विवाह से पहले इसकी लिखित सूचना हमें प्रदान करें, और अन्यथा सदा के लिए चुप रहना अच्छा है। आइए हम इन जोड़ों के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, तूने ही विवाह को स्थापित किया है। आज भी मानव समाज में यह सिलसिला है। हमारी विनती है, जितने उम्मीदवार पवित्र विवाह के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं, उनको आशीष प्रदान कर कि शरीर, मन और आत्मा में तैयार हो करके उस पवित्र बंधन में जुड़े। हमारी विनती है, उनको आत्मिक समझ प्रदान कर कि विवाह के मर्म को समझकर उस पवित्र बंधन में जुड़े। ये प्रभु परमेश्वर, उनके लिए जो तैयारियां हो रही है उन पर भी तेरी आशीष हो, ताकि वो विवाह के सूत्र में बंद करके तेरी अनगिनत आशीषों को प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।